जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MBCS अकेडमी। दोस्तों, हम इस वीडियो में SSC MTS की परीक्षा में पूछे गए 8 जुलाई के सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम कुछ संभावित प्रश्नों पर भी बात करेंगे जो अगली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। और ये 100% सही प्रश्न है, ये हमें आप लोगों से ही मिले हैं। तो जो लोग भी पेपर देकर आए हैं वो लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे। और जो लोग पेपर देने जा रहे हैं वो लोग ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए, ये 8 जुलाई के सारे प्रश्न हैं सभी शिफ्टों के। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ये प्रथम वेद है जिसमें मंत्रों की संख्या 10,527 है। और आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट किसकी आत्मकथा। ये पूछा गया था थर्ड शिफ्ट के, ये क्वेश्चन है अभी चल रहे हैं। ठीक है, कल 8 जुलाई के। तो किसकी आत्मकथा है, तो यह भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर रह चुके कपिल देव की आत्मकथा है। ये कपिल देव जी की आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था ICC T20 वर्ल्ड कप की विनर टीम कौन सी है, ये पूछा गया। तो ये कौन सी टीम है, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, मुझे लगता है PDF में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या। तो ये 8 जुलाई की ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 विनर टीम कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया विनर टीम है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीती थी। और ये अगला क्वेश्चन है, क्रोमियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो ये पूछा गया था साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, 24 इसका आंसर है। तो ये आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें तो पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सी घटना की गई थी। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसकी जांच करने के लिए बाद में हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा तो हिंदी बोली जाती है, इसके बाद दूसरे नंबर पे मराठी और दूसरे नंबर पे बंगाली बोली जाती है और तीसरे नंबर पे मराठी। तो इसमें से जो भी ऑप्शन रहे होंगे वो आपके सही हो जाएंगे, वैसे हिंदी रहा होगा। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी के दक्षिण में दक्कन का पठार है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन का पठार है। ठीक है, और देखिए इसमें पूछा गया था ICC टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल होस्ट कौन था। तो ये देखिए, फाइनल होस्ट कौन था, इंग्लैंड। ठीक है, और इसका विजेता न्यूजीलैंड रहा है। ठीक है, और उपविजेता की बात करें तो उपविजेता भारत रहा। भारत को हरा करके न्यूजीलैंड ने जीता था और ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आपातकालीन कब लागू किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, इसमें हो जाएगा 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच में लागू था। ठीक है, और ये 21 महीने की अवधि में लागू किया गया था। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पता क्या है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं, अनुच्छेद पूछा जा सकता है। तो यही सारे संभावित प्रश्न हैं जिन पे हम, तो देखिए तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, ये उस समय राष्ट्रपति थे। और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इन्हीं के कहने पर ये आपातकाल लागू किया गया था और ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान दे लीजिएगा जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में प्रश्न है। और अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्टिकल 280 का संबंध किससे है। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले, उस समय से पहले जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें तो देखिए, सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक फार्मूला पूछा गया था। तो इसका रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी AlO2। ये सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक फार्मूला है। और नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन सा राज्य है। तो ये देखिए, सबसे कम साक्षरता वाला बिहार है। ठीक है, बिहार ये यहाँ पे, और यहाँ का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा, पूर्णिया जिला है। ठीक है, और इसकी साक्षरता दर कितनी है, 51%। इसमें पूछा जा सकता है, देखिए 51% मतलब कौन सा, कितनी साक्षरता दर है बिहार की, या फिर पूछा जा सकता है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला कौन सा राज्य है। तो वो देखिए केरल है। तो ये सारी बातें आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, RBC का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो RBC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड ब्लड कार्पोसेल्स जिन्हें बोलते हैं RBC, जिसे लाल रक्त कोशिका हिंदी में कहते हैं। और इसी में आपको पूछा जा सकता है कि WBC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं दोस्तों। अगली शिफ्टों में भी मतलब वो लोग बदल क्वेश्चन उन्हीं टॉपिकों से देते हैं
तो इससे थोड़ा आइडिया तो लग ही जाता है कि कौन से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया था, रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आए थे? तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आया था, तो ये 1757 में आया था। बंगाल गवर्नर नियुक्त करके भेजा गया था वहाँ से इंग्लैंड द्वारा, तो 1757 में ये भारत आया था। और फिर पूछा गया था, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका राजस्थान से संबंधित है। ये राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आईपीएल 2022 में डेविड वार्नर किस टीम से खेले हैं? तो देखिए ये दिल्ली कैपिटल से खेले हैं। तो ये बातें हैं, तो ये आप लोग ध्यान दीजिए। आईपीएल से इस समय काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आईपीएल के बारे में आप लोग जानकारी ले लें, इधर 1-2 साल के जो भी प्रश्न है वो सब जान लीजिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पंडित किशन महाराज एक तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से थे, ठीक है। तो ये तबला वादक हैं जो कि बनारस घराने से संबंधित है। और देखिए पंडित रविशंकर, इसी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की शुरुआत 2018 में कहाँ से हुई थी? देखिए स्थान पूछा गया था 2018 में, तो सभी को पता है, तो थोड़ा अच्छे से आप लोग जीएस पढ़ लीजिएगा। तो इसमें कहाँ से हुई थी? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिला से आरंभ किया। तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या था, झारखंड था कि रांची था, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग टिक कर दीजिएगा कि ये होंगे, कर क्या देंगे। और राधा श्रीधर को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वह किस डांस से संबंधित है? तो किससे हैं? भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो ये देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था, तो ये कौन बने हैं इस समय? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद संघ सूची किस अनुसूची में आता है पूछा गया, तो ये 7वीं अनुसूची में आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। और देखिए याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है ये पूछा गया, तो ये मणिपुर मनाया जाता है, ठीक है। ये एक मुख्य त्यौहार है मणिपुर का, मणिपुर में ही मनाया जाता है। इसको डोल यात्रा भी बोलते हैं। अगला है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और इसके बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट के आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापट्टनम में स्थित है। यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में एक व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती? तो ये आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 22, मतलब 20 और 2, मतलब 20 का भी बोल सकते हैं इसको। तो इसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को अगर एक बार सज़ा मिली है किसी अपराध के लिए, तो उसको उसी अपराध के लिए दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, तो रवि कीर्ति किसके दरबारी थे? तो ये किसके थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लाल लिटमस विलयन में न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता, तब यह कौन सा रंग देता है? तो ये कौन सा रंग देता है? तब बैगनी रंग देता है, ठीक है दोस्तों। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की संयुक्त सभा बुलाई जाती है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद पूछा गया, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 108, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये कांग्रेस का विभाजन 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था तभी हुआ था, ठीक है। और इसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल 2 दलों में बंट गए थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस। तो ये आप लोग जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में प्रश्न है वो लोग ये चीज़ थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चंस मिले हैं हमें जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो ये आप लोग जो लोग पेपर दे करके आए हैं वो लोग ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन सही है या गलत हैं या कैसे हैं। और जो लोग पेपर देने जा रहे हैं वो लोग इसको एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप